आज हम आ गए हैं पंजाब के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के दिल में, चंडीगढ़ में। जी हाँ, चंडीगढ़ में। पीपल हियर लॉट्स ऑफ लव कॉल हिम द मशीन मैन ऑफ पंजाब। Pleasure meeting you after long time, sir. Same here. The SAM automation is almost completed 28 years. जैसे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड, It's a NGO more than about 100 years old. which of these courses is inspiring a lot or giving the message that you want your team to take? In which poster? This poster tells a lot. People know Michael Schumacher, and people do not know the team who makes Michael Schumacher and Ferrari popular, world popular. Fantastic office. हमने कंपनी मिलती गई कि हम टेक्नोलॉजी बेचने में थे। हमने कभी मशीन बेचना या ये बेचने की चालू नहीं की। बट अगर आपने वो बैरियर तोड़ना है, जाना है आगे, आपके फ्यूचर भी देखना है। जब आपने पहली मशीन बेची या पहली टेक्नोलॉजी जब आपने प्रोवाइड की, डर नहीं लगा उस समय? कैसा लगा? व्हाट वाज द फीलिंग? डर तो नहीं लगा, frankly speaking, and you have that vision, then you should take a step and you should go ahead and become an entrepreneur. सत श्री अकाल, थोड़ी ठंड भी लग रही है। आज हम आ गए हैं पंजाब के मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के दिल में, चंडीगढ़ में। जी हाँ, चंडीगढ़ में। 25 साल आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, उन्होंने लास्ट 25 साल में थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मशीन्स, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है, एक दिल में जगह बनाया है, ट्रस्ट क्रिएट किया है। पीपल हियर लॉट्स ऑफ लव कॉल हिम द मशीन मैन ऑफ पंजाब। आप हमेशा उनको सीरियस मोड में देखे हैं, थॉटफुल मोड में देखे हैं, जब आपके शॉप फ्लोर्स में रहते हैं, जब कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, एग्जीबिशन में जाते हैं। बट आई कांट वेट टू मीट हिम in his relaxing mode in this beautiful office, and I would want to know 3S from him: success, struggle and systems, and the future of manufacturing in Punjab and in India, and बहुत ढेर सारी बातें। I can't wait to just meet him. So on this episode of The Automation Show with Mr. Saggu Sahab, let's go. हेलो सर, सर कहते हैं और बढ़िया बसपा। Thank you. It's been pleasure meeting you after long time, sir. Same here. It's always good to see you and interact with you. What a lovely office. I think beautiful. I think we last time आए थे Thank you. and I couldn't get that much time to walk through. We had created a fantastic office, fantastic facility. Thank you. The very was fantastic for this market, for people to come and get access to. मैं दूसरी चीजें आपने काफी अच्छे पोस्टर्स, फोटोज लगाए हैं। और एक चीज जो मुझे आते ही जो फील हुई, एक वाइब मिला, दैट वाइब ऑफ डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन का एक वाइब मिला, जैसे पीपल वर वेरी स्टूडियस, वर्किंग ऑन द लैपटॉप सिस्टम्स। How important is discipline to you, sir? Lot of important. Culture of the company and discipline is the main thing. That's the pillar based on which the company is standing. Now, the SAM automation is almost completed 28 years. Like, So कहते हैं ना, जैसे maturing होती है. So it's company is like a how you maturing. yes. Infant, teenager, then maturing. So I can see the company maturing now. And 28 years now handing it over to the next generation. So that process is going on. Golden Temple here. How much does this inspire you? And believe you me, this is gifted to us by our customer. Wow. And we call them for the donation of this office reward. Now, the love and affection of my well-wishers and customers. तो हमें appropriate जगह है। से वहां पे शब्द बोला ला,
तो फिर कपिल ने बताया कि एक्चुअली दिस इज गुरुवाणी, एंड फिर आप बिलीव नहीं करोगे, एवरी डे स्टिल नाउ आई हियर गुरुवाणी बुक ऑन इन स्पॉटिफाई। तो वो व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ गुरुवाणी? जो आप राग पढ़ते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड वाणी बोलते हो अकॉर्डिंग टू द टाइम। सुबह का जो शब्द बोलना है, गुरु जी बाणी कौन है, तो तैखो बोलना, शांत बोलना, रात को वो जो पढ़ते हैं, दिस इज रेसिटेशन फ्रॉम आवर गुरु ग्रंथ है, वो उसको पढ़ते हैं, राग में पढ़ते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो देन यू कैन फील यू आर ऑल्सो विद दैट। चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे रहिए, वहाँ जाके तो एक तो फीलिंग है, अगर आप सुनते हो ना, दैट दैट्स द फील। मिस आई कैन से फ्रॉम माय एक्सपीरियंस कुछ तो है, क्योंकि हर मॉर्निंग मुझे कितना भी समय मिला, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी 20 मिनट, तो जब मैं सुनता हूँ तो अलग तरह की एनर्जी आती है, बहुत सूदिंग भी लगता है। इसे बहुत शांत, कभी कभी तो सारे वर्ड्स का मतलब भी मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो पंजाबी दैट वेल, लेकिन मतलब नहीं आते हुए भी काफी अच्छा लगता है। सो पंजाबी ले देखोगे ना, जैसे भी आती है, ब्रॉडकास्टिंग होता है, जब देखोगे तो नीचे में ना जबी के साथ में इंग्लिश का फिर आना अगर और सब और समझ गए ना, तो जब भी मैं उसका वीडियो देखूंगा। मैंने उसका वीडियो भी देखा नहीं, बिकॉज ना सर यहाँ पे लॉट्स ऑफ आई सी स्टेशन, लॉट्स ऑफ अवार्ड, जैसे डिस्ट्रिक्ट अवार्ड 2010 is associated with Rotary. अच्छा, Rotary. This is a NGO. You might be knowing it. yes It's a NGO more than about 100 years old. yes And this NGO is based on Paul Harris Fellow, जिन्होंने Rotary International किया था. The first principle of this is fellowship. Because when you come to this age, building up friends is it's impossible. Spending time with like-minded people, it becomes very difficult. So that is what Rotary is. and when I look at this service above self, ये it's not just first, because बहुत लोग बोलने के लिए करते हैं सर्विस फर्स्ट, बस उसको अपने कल्चर में अडॉप्ट करना, उसको हर जगह उससे एक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बिग थिंग। So what is your view? आपने जस्ट पहले बताया भी सर्विस अबव सेल्फ। हाउ डू यू लुक एट सर्विस? व्हाट डज दिस मीन टू यू, सर्विस अबव सेल्फ? ये देखो, कल्चर एक तो हमारे में पंजाबियों में कल्चर है सर्विस करने का, कीर्त करो, नाम जपो, वंश रखो, गुरु नानक देव जी ने बोला था। तो कल्चर तो है ही है सर्विस में। जैसे आपने देखा होगा कई जगह आप देखते हो लंगर लगाए, तो कल्चर ऑलरेडी था। तो ये जो एक रोटी के साथ में मैं जब जुड़ा हूँ, तो अपने को जुड़ाया, तो इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ दिस। वहाँ पर भी सर्विस करते हो, यहाँ पर भी सर्विस अबाउट सर्विस करते हो। सो जो एक्टिविटी हम करते हैं, कई लोग, देयर आर डिफरेंट पीपल ज्वाइनिंग रोटरी क्लब फॉर डिफरेंट रीजंस। सम ज्वाइन फॉर इंटरेक्टिंग विद फेलो, सम ज्वाइन फॉर सर्विस, सम ज्वाइन फॉर गेटिंग द पदवी मिलनी चाहिए, मेरा एग्जाम बनता है। सो डिफरेंट प्रांत के लोग, एंड कोई भी कंट्री में जाते हो आप, कोई भी सिटी में जाते हो या स्टेट में जाते हो, उनके जो टॉप नॉच पीपल होते हैं वो इस क्लब के मेंबर होते हैं। उनके साथ में आप इंटरेक्ट करते हो, सर्विस करते हो। सर्विस करने के लिए कई बार पैसे भी चाहे कुछ ये होते हैं, तो डोनेशन करते हैं, सर्व करते हैं, नॉन इंस्टोटैरिटी। पोलियो का रोटरी का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव अभी इंटरनेशनल है, इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, वो आपने सुना है, इरेडिकेटेड पोलियो फ्रॉम द वर्ल्ड which was impossible. So ऐसे कई से छोटे सर्विस पे ही है। हमने लोकल लेवल पे सर्विस करते हैं कि आपने से बोला सेवा भाव, यहाँ पे तो यहाँ के कनकन में है। यहाँ आप जैसे आप किसी भी गुरुद्वारे पे चले जाइए, जिस भाव से लोग सेवा करते हैं, बड़ा, जैसे मेरे गोल्डन टेम्पल में आई वॉज एस्टोनिश्ड टू सी कि हजारों लोग थे, आई डोंट नो हाउ मेनी, और ऐसा कोई, और सब कुछ अपने आप से ऑर्गेनाइज वे में था। हाँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी रेकी पे चल रहा है, नो भी चल रहा है। आप देखते हैं कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, बट काम हो जा रहा है। कोई ऐसे नहीं कि ना ही मतलब कि कोई बहुत सारे लोग डंडे लेके खड़े, ऐसा कुछ नहीं, अपने आप चले जा रहा था और लोग खुद से सेवा कर रहे थे। ठीक, सेवा भाव
तो जरूर आती है। पंजाब में एक इंटीग्रल पार्क है जैसे बोले यार। बिल्कुल सर, आपके यहाँ पे मैंने बहुत सारे पोस्टर्स देखे हैं। व्हाट इज योर फेवरेट वन, व्हाट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? बहुत सारे मैंने पोस्टर्स देखे यहाँ पे। विच वर यू वेरी मच प्राउड ऑफ टू पोस्टर? इट्स what we thought this company is going on. हमारा पहले से ये थॉट था कि इस एरिया में टेक्नोलॉजी लेके आ गई। हाँ, हमने अच्छी बड़ी नौकरी छोड़ी है, लाइक इसलिए सो टेक्नोलॉजी लेके आ गई। और दूसरा लोगों को काम है, ठीक है। इस भावना से तो जो लोग सोचते हैं दूसरे से लेट मी आस्क अ क्वेश्चन। आई कंप्लीटली एग्री कि बच्चों में से कोई बोले कौन सा बच्चा सबसे अच्छा है, इज नॉट अ राइट रीजनेबल क्वेश्चन। अगर इसको ऐसे पूछे कि कौन सबसे अधिक इंस्पायर कर रहा है, विच ऑफ दीज पोस्ट इज इंस्पायरिंग एंड नॉट, और गिविंग द मैसेज दैट यू वांट योर टीम टू टेक, इन विच पोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट and what does this tell? This poster tells a lot. People know Michael Schumacher, and people do not know the team who makes Michael Schumacher and Ferrari, right? World popular. This is the team. You can see it. This जब कार आती है, कितने मिनटों सेकंडों में कितने अपना काम करना है, टीम वर्क करना है, वो करके कार को उसी पर लेके दे रहा है। इसमें माइकल शूमेकर का रोल सिर्फ ड्राइवर का, फरारी का रोल सिर्फ रोशनी हाड़ी बना दी, बट इसको रोल ऑन करना, इसको आगे देखे जाना, जो हर बंदे की जो खड़ा पे देखा ना, उसका भी मतलब है, हर बंदे की अहमियत है, उसने उसकी टाइम में टीम वर्क है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी टीम वर्क करके इसको आगे निकलना, काफी गहरा मैसेज है, बहुत गहरा मैसेज है। एंड इसको पहली बार बंदा देख कर सोचता है अगर फरारी का लगा के कौन सी, दिस हैज बीन फाउंड एंड डन बाय चूजन बाय माय सन। वाह, क्योंकि मन्नू जी ने मुझे बताया था लास्ट टाइम, बट आई कुडंट सी दैट। आई थिंक आज मैंने देखा रहा, क्योंकि सो यू आर राइट, आई थिंक टीम वर्क ट्रम्प्स एवरीथिंग। देयर इज नथिंग व्हिच इज बियॉन्ड टीम वर्क। जैसे आपने बताया कि सेकेंडों में गाड़ी आती है और सेकेंडों में गाड़ी चली भी जाती है। एक और इन चीज मेरे पीढ़ी में कि इस ऑफिस में आई सी द मॉडर्न लुक एज वेल। नॉट ओनली यू गॉट एवरीथिंग कवर्ड, बट क्वाइट थॉटफुल। आपने एक टेक सेंटर बनाया, आपने मशीनों के लिए जगह रखा है, आपने क्लासरूम्स बनाए हैं, आपने स्पेयर एंड वेयर हाउसेस के लिए जगह बनाए हैं, सबके लिए वर्किंग स्पेस बनाया है। When you were thinking about this office, what was going through? What was the thought process? आप क्या बनाना चाहते थे, क्यों बनाना चाहते थे? अभी थॉट प्रोसेस तो पहले से भी यही था कि हम जो कुछ भी करेंगे अव्वल उस टाइप से करेंगे, बिकॉज टेक्नोलॉजी लेके आने, ट्रेनिंग करना। ट्रेनिंग इज अ पार्ट विच इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ एनी गेम। हमने तो 2006 से स्टार्ट कर दिया, वाह, 20 साल पहले से, 2006 से में। और ऐसा नहीं स्टार्ट किया कि सिक्योरिटी रेडी है, हमने पहले दिन से मशीन लगा के ला के रखी। वी डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ मेटल पावर ऑफ मनी, इकोनॉमिक पावर टू डू इट, बट यस सब प्रिंसिपल्स हैव सम अदर पीपल। हमने शुरू से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने कि किसी को मशीन देने जाते हो तो आप कहते हैं यार अपनी मशीन दे दी ऑपरेटर, दो प्रोग्रामर को। उस वक्त प्रोग्रामर ऑपरेटर भी बट चंद होते थे, एक गाना होता था वो न्यूसेंस वैल्यू प्ले कर। तो हमने कहा कि आपका कोई फोरमैन हो, बेटा हो, अद्दू हो, जो आप हो, जब तक मशीन आती है आप हमारे पास में और फ्री थे। चलिए बैठ के कुछ और बातें करते हैं। आप फैंटास्टिक ऑफिस। चंडीगढ़ आने पे एक और चीज नजर आती है, काफी विजिबल है, जैसे कि हमारे भारत में बहुत सारे शहर ऑर्गेनिकली बने, यू कैन सी दैट। चंडीगढ़ आते हैं तो आपको इसे लगता है कि एक इंजीनियर की तरह ये डिजाइन किया हुआ है। आपके सेक्टर्स नंबर्ड हैं, ट्रैफिक इज मोर और लेस प्रेडिक्टेबल हैं, जोन्स बने हुए हैं। व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस एंड व्हेन वाज दिस डन? ये हुआ कब? कोई फैक्ट्री की लेआउट की तरह लगता है ये। हाँ, it was the brainchild of
Pratap Singh Caron and Jawaharlal Nehru, you know, and Mr. M.S. Randhawa was the chief architect, and it was designed by Le Corbusier, the French architect. He designed it. इसके डिज़ाइन के पीछे बहुत कुछ है. ये सूरज की किरण कहाँ पड़ती है, आपने सेक्टर्स देखते हैं सीधे सीधे दिख रहे हैं ना, एवेन्यू लेन. एक्चुअली उसमें थोड़ा सा कर्व है, आप देखोगे तो सनलाइट कहाँ से चल के कहाँ आती है, हर सेक्टर में तकरीबन हर घर में पहुंचनी चाहिए. सो इट वाज वेल डिजाइंड, और स्पेस जगह रखी हुई है उन्होंने. हर सेक्टर में हर प्रांत के लोग रह सकते हैं, ठीक है ना. बड़े लोग, बंगलो भी हैं, सेक्टर भी है, उनकी अपनी मार्केट है, उनकी अपनी रिलीजियस प्लेस है. किसी में मंदिर है, किसी में मस्जिद है, किसी में गुरुद्वारा है. ऐसे प्लान करके बनाया है. एक सेपरेट बना दिया सेक्टर, यहाँ पर एजुकेशन का ही है, यूनिवर्सिटी हो गई, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया. बाहर में ला के एक सेक्टर बना दिया उन्होंने जहाँ पर मार्केट है, साथ में ट्रांसपोर्ट एरिया है. सो ये बिल्कुल प्लान करके बनाया गया है ये सिटी, डेवलप किया गया है. और वो दिखता है, मतलब वो काफी विजिबल है. और एक दो सेंटेंस, मुझे तो पंजाबी उतने अच्छे से बोलने नहीं आते, लेकिन कुछ मैं सीख रहा हूँ. ऐसे सब चंगा सी, सब बढ़िया सी, ये एक मैं लगभग दिन में करीब हर आधे घंटे में एक बार मैं सुन ही लेता हूँ. What do you say about it? Because that gives a good feeling कि भाई लोग यहाँ हैप्पी हैं, खुश है. तो चढ़ती कला आपने सुना होगा. हाँ, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाले सरबत दा भला. आप चढ़ती कला में लो और सबके भले के लिए सोचो. That is the principle behind it. So people here is always, you have seen a recent example of floods yes, happening in Punjab. People did not wait for some funds to become, यहाँ से फंड्स आएंगे, वहाँ से फंड्स आएंगे. आपने देखा होगा इंस्टेंटेनियसली कैसे बंदे और हंस के, खुश हो के, मतलब मोशन में रह के, हम लोग वील कम बैक, वील किक बैक. फिर आपने जॉब किया, फिर आपने एक तरह से अपनी कर्म भूमि, अपनी चंडीगढ़ ही क्यों चुना? वाई पंजाब, वाई चंडीगढ़? एक तो इम्पल्सिव था, दूसरा था कि कमिंग बैक टू योर रूट्स, तीसरा था कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए. इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक ग्रुप बन गया था हमारे स्कूल के. आप जहाँ मर्जी चल जाओ, जो स्कूल के आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो आपके लाइफ लाइन है. तो उनका हमारा ग्रुप बना हुआ था, क्योंकि हमने स्टार्ट से लेके एंड तक सेम स्कूल में एजुकेशन किया. हमारे 10-12 जो हमारे ग्रुप के लोग थे अभी भी टच में हैं. वो हमने केजी क्लास से लेके सीनियर कैमरेज तक वी वर टुगेदर. सो ग्रुप बन गया था, और ग्रुप से निकलना ही बड़ा मुश्किल था. सो बट एवरीबडी वाज पुलिंग अस बैक कि नहीं, खड़गपुर में रहना, खड़गपुर में जो करना है करना है. बट हालात ऐसे हो गए कि फादर रिटायर हो गए थे, तो दैट वाज वन ऑफ द रीजन वी वांट टू कम. And we had certain properties here in our village in Fagwada. So that is one reason. Second was my elder brother. He came here. He got an employment. He was an engineer. तो पहले आ गए थे यहाँ पर चंडीगढ़ में, तो आ गए थे. तो हमने जब सोचा रिटायरमेंट के बाद अभी कहाँ, तो then we came to पंजाब. And फिर मैंने अपनी जो इंजीनियरिंग की स्टडी मैंने यहाँ आके की है, and then we got settled here. How challenging and how difficult decision was it to start something in Chandigarh, in Punjab area at that time? That time I never thought कि I'll start a business. Although back of the mind तो हमेशा होता था, सोच होती थी. But where did you find this courage to start a business? डॉक्टर साहब, ये इमोशनल कॉर्ड टच कर दिया आपने. देयर आर मेनी रीजंस फॉर डूइंग इट, यू नो. वन इज योर विश लिस्ट. सेकंड इज getting a good company to work with. Third is the environment. तो जो टाइम में हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने में, एक इलेक्ट्रॉनिका जो कंपनी मैंने ज्वाइन की थी, आई वर्कड इन दैट कंपनी फॉर 18 years. When I started, I was the lone person here. So when I wanted to quit it,
I had a regional office in Chandigarh and a branch office in Kanpur and branch office in Ludhiana. That was the team which I had after 18 years. So उनका काफ़ी हाथ है, उनके जो वर्किंग कल्चर, वर्किंग स्टाइल था ना, it made you think like an entrepreneur. That was one reason. And second reason was कि जो टाइम में हमने काम किया इस एरिया में, that turbulent time it was. The terrorism was at its peak. Yes. Operation Blue Star was there. So that 78, 80, 82, 84 वो जो टाइम था, तो उस टाइम में इस एरिया में काम करना और काम करके तकरीबन रिजल्ट देना, इट वाज अ चैलेंजिंग थिंग. जब उस दौर में आप किसी के लिए कुछ काम करके देते हो, किसी कस्टमर के साथ में या किसी, तो एक आपकी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग हो जाती है. और वो भी रिलेशनशिप और बॉन्डिंग बैक टू बैक आपकी कंपनी के जो लोग हैं आपको कितना देते हो वो हो जाता है. तो ये सब चीज़ें चलती रही हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे जब हम इस पोजीशन पे पहुंच गए कि अभी यहाँ तक तो आ गया, अभी क्या आगे करना है, तभी वो एंटरप्रेन्योर का जो था, तभी उसमें मतलब फ्लैश पॉइंट आता है ना, कब Yes. दिमाग में बैक ऑफ द माइंड होता है बट फ्लैश पॉइंट आता है. तब फ्लैश पॉइंट आया, तब क्यों ना अपना काम करें. Who backed you? किसका बैकिंग था? कहाँ से सपोर्ट मिला? एक तो अंदर से, लेकिन क्या सपोर्ट सिस्टम क्या? सपोर्ट सिस्टम ऐसा कहें कि सपोर्ट सिस्टम में काफ़ी कुछ आता है. इसमें पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, आपका पीयर्स का सपोर्ट होता है, आपका जो वेल विशर्स बन जाते हैं आपके सोटू से कॉन्टैक्ट में, उसका होता है. यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्यों नहीं अपना काम करते हो. हाँ, कहने वाले बहुत होते हैं बट आपको हाथ पकड़ के कराने वाले कम होते हैं. ऐसे भी कुछ लोग मिल गए हमारे चलते चलते. अब हमारे जो बेंटोर हम कहते हैं मिस्टर औलख, उन्होंने हमें पकड़ के किया है. और 2-3 और कस्टमर और फ्रेंडली कस्टमर्स हैं जिन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं करते यार, अपना आप कर सकते हो, आप जो भी काम करोगे उसमें वी विल बी योर फर्स्ट कस्टमर्स. ऐसे भी थे. एक चीज़ थी. दूसरा एक चीज़ था कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में उस कुछ ऐसा दौर आ गया था कि हम 4-5 लोग थे, हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, लाइक चेन्नई से, गुजरात से, दिल्ली से, पुणे से, और हम तकरीबन एक साथ ही ग्रो हुए हैं. फ्रॉम सेल्स इंजीनियर्स टू असिस्टेंट सेल्स मैनेजर टू ब्रांच मैनेजर टू रीजनल मैनेजर्स. तो हम हमेशा कॉन्फ्रेंस में मिलकर बात करते थे क्यों ना हम अपना काम करें, कौन पहले करेगा. तो ऐसा एक टाइम आया कि उसी टाइम में मतलब 6-1 महीने में ना हम 4-5 लोगों ने साइमल्टेनियसली एक करके छोड़ा. सो दैट गेव अस अ बूस्ट कि हाँ भाई, हम लाइक माइंडेड पीपल है, ऑल ओवर इंडिया स्प्रेड है, एक कंसोर्शियम टाइप है, तो बन जाएगा, तो हम सेम प्रोडक्ट लेके हम कर सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स एंड द सर्कमस्टेंसेस दैट फोर्स्ड अस, it was a risky proposition as far as we were concerned, क्योंकि एक तो आपकी स्टडी सैलरी आ रही, सब कुछ स्टडी है, ऑफिस बन गया है, कुछ है करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आपने वो बैरियर तोड़ना है, जाना है आगे, आपके फ्यूचर भी देखना है, तो ले लिया स्टेप. तो What a beautiful journey it has been. Let's rewind back to 28 years ago. जब आपने पहली मशीन बेची या पहली टेक्नोलॉजी जब आपने प्रोवाइड की, डर नहीं लगा उस समय? कैसा लगा? What was the feeling? The first? डर तो नहीं लगा फ्रैंकली स्पीकिंग डॉक्टर साहब, क्योंकि शुरू से ही जो फॉर्चुनेट रहा हूँ मैं कि ऐसा हमने कंपनी मिलती गई कि हम टेक्नोलॉजी बेचने में थे. हमने कभी मशीन बेचना या ये बेचने की चालू नहीं की. राइट फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम अडवाणी ऑर्लिकॉन, लो हीट इनपुट एंड वेल्डिंग एलॉयज. उस टाइम में L&T और अडवाणी 2 कंपनियां होती थी इंडिया में. लो हीट इनपुट वेल्डिंग एलॉयज, दैट वाज अ टेक्नोलॉजी.
like metals and unlike metals can be welded. You can gouge the hard parts. ये सोच नहीं सकते थे कोई, ठीक है। तो हम वो वहाँ से स्टार्ट किया, 2 साल उसमें करा, देन इलेक्ट्रॉनिका ज्वाइन की। इलेक्ट्रॉनिका में EDM, आप मिट्टी तेल में स्पार्किंग करके आप डाई बना रहे हो। अगर आप किसी को बताओगे हो तो कहोगे अरे ये तो आग लग जाएगी मिट्टी तेल में। दैट वाज द टेक्नोलॉजी, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। सो फिर उसमें आए तो वो CNC टेक्नोलॉजी में चले गए, रेट्रोफिट। एंड देन व्हेन यू स्टार्टेड योर ओन, then you were tuned to that. You are giving technology. You are selling new concepts to the people. You know. हाउ डू यू लुक एट सर्विस? क्योंकि जब बात होती है टेक्नोलॉजी लेने की, सर्विस कम्स फर्स्ट बिफोर दे बाय द टेक्नोलॉजी फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस. डू यू एग्री? हाउ डू यू सी? See, it is not only service; it's training also. Training also becomes very integral part, which we have learnt through a hard way, and which we are carrying forward this technology. सर्विस बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी को मशीन दे दी, आपकी रिलायबिलिटी में ले ली, हाँ भी तू कहता है तो ले लेते हैं, ठीक है। वो मशीन चली नहीं तो आप सपोर्ट कैसे करोगे उसको? सर्विस देना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इंटीग्रल पार्ट। दैट वाज बिल्ट एंड driven in our minds first by the company like Electronica, then by our mentors who pushed us into this business. कि सर्विस जरूर करो। Training was a thing which was my baby child. I still get emotional when I think of training and giving it. And started it with giving free, you know. Now it has become a commercial deal, but educating it and servicing it, it's an integral part. वो तो बहुत जरूरी है। We all know that Sam Automation is known for its services. I was going through your website and I was reading some of the comments. This very interesting feedback from one of the customers, and he said, I'll just read the quote. Price of the product will take a back seat when customer satisfaction drives the growth. How do you feel when you hear this? Aesthetic. आप ये चीजें सुनने को तो आप तरसते हो। It's quite interesting because not many times customers say this. And they mean this because ultimately जैसे आपने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस ही होती है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि सर्विस ही इंश्योर करती है कि उससे बेस्ट निकला कि नहीं। So somebody giving that feedback that shows that how much trust is there. सर आपके लिए वो नाउ क्योंकि अभी आपकी बहुत सारे पार्टनर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं, how do you ensure that you're consistent in delivering this level of quality of service to everyone? आप इंश्योर आज के दिन में कैसे करते हैं जहाँ बहुत कस्टमर्स बढ़ गए हैं? बहुत डिफिकल्ट है, बट एट द सेम टाइम इट्स इजी व्हेन योर माइंडसेट इज लाइक दैट, यू नो। तो अभी तो कई चीज़ें ऑनलाइन ऑफलाइन भी होती है, ठीक है ना। तो अभी जो हमने सर्विस में किया हुआ है कि आप सर्विस कॉल करो, एक जगह है तो वहाँ पर आपको मोस्टली 70-80% आपके फ़ोन में ही सॉल्व हो जाते हैं प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो और कई ट्रस्टवर्दी कस्टमर है जिनसे हमने AMC ले रखी है, उनको हमने ट्रेनिंग भी दे रखी है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, सो दैट हर चीज़ के लिए हमारे ऊपर भरोसा ना रहे। सो भी वो ट्रेनिंग पार्ट में है। तो उसमें से ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली करना रहना पड़ता। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस हो गया, ठीक है ना। इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन जो ट्रेनिंग हो गई है, फिर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सपोर्ट हो गया है, फिर उनका कोई बंदा ट्रेन कर दिया आपने। ट्रेनिंग तो ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में भी ट्रेनिंग कर दिया, फर्स्ट टाइम बता दिया है। तो ये सब चीज़ें ना टाइम टू टाइम करते रहना पड़ता है, आपको इवॉल्व होना पड़ता है, सोचना पड़ता है। अब यो कन्वेंशनल तरीके से आप सोचे जाओ और
आप इस दुनिया में आ गए हैं। इस दुनिया में तो अभी सब कुछ तो ऑफलाइन हो गया है, या आपके लैपटॉप में या मोबाइल में सब कुछ हो जाता है। तो उस टाइप तक आते आते टाइम लग जाता है, सोच में फ़र्क पड़ जाता है। तो नई जनरेशन जो आ रही है हमारे साथ जुड़ रही है, तो उनका भी सोच उस तरह से होता है। तो हमको भी वो दे ड्राइव अस एक्चुअली। हम तो बेस बना है, अभी उसको ड्राइव करना, उस तरफ लेके जाना है। तो दे आर द पीपल हु ड्राइव अस। No wonder why the same level of trust is maintained, and if not even getting better. I think a majority or almost all of growth in Punjab is from homegrown. From all the industries they have been there. So in a way, it's a positive that when the influx of foreign investment or other investments is negligible here, the people from Punjab, the industries from Punjab, they have grown into various different segments, which is quite positive. What are those major bottlenecks to growth? So to say, in today's system, the ecosystem is not there. But अगर आप पुराने ख्यालात से देखें तो इकोसिस्टम इज वेल इन प्लेस, क्योंकि जगह बहुत है। ठीक है, जगह बहुत है, बट जगह महंगी है। पावर सफिशिएंट है, ठीक है, पर थोड़ी महंगी है। और बाकी लेबर फोर्स यहाँ पर मिलती है, उसमें ट्रेंड लेबर को करने के लिए थोड़ा जरूरी चाहिए। तो ये बॉटलनेक ब्रेक हो रहे हैं, एंड काफ़ी फास्ट पेस पे ब्रेक हो रहे हैं। और कुछ हद तक अभी सरकार भी सोचना शुरू किया है उन्होंने कि फार्मर्स का तो करना ही करना है। अभी अगर इकनॉमी लानी है पंजाब में, है इकोनॉमिकल ग्रोथ, जीडीपी बढ़ाना है, तो इंडस्ट्री को फैसिलिटी देना जरूरी है। And I think you are playing a very active role in that, like bringing a lot of new technologies in this market, bringing new systems, new machines, and most importantly, focus on training. So for an example, like जैसे आपने बताया थे, लोग machines ले आते थे but no skilled operators, and a lot of these companies, they still treat metrology as a cost, not as an investment. So it is important to break this barrier. It is important to break this barrier, and the barrier is being broken. ब्रेक करने के लिए प्रैक्टिकल होना जरूरी है। सीइंग इज बिलीविंग। आप ऐसा किसी को बोल दोगे कि ये आपका यार ये लगा के आपका साइकिल टाइम कम हो जाता है, आपका आइडल टाइम कम हो जाता है, कॉस्ट पर पीस बढ़ जाता है, ऐसे करने से कोई भी नहीं बिलीव करता है। करके दिखाओ तो कर जाता है, ठीक है ना। एक लोग को, दो लोग को आपने करके दिखाया, बिलीव हुआ, तो वर्ड्स गेट स्प्रेड, तो उसके लिए आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ, मैंने न्यू टेक्नोलॉजी देनी। न्यू टेक्नोलॉजी देने में रिस्क बहुत है, आपको ट्रेन करना पड़ता है। कई बार कई चीज़ें आप अगर करते हो तो फॉल बैक होता है, ठीक है ना। तो बट वो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, आपकी इकोनॉमिक पावर आपके पास में होना चाहिए उसके लिए। तो ना करते हुए भी हम वो कर रहे हैं, उसको लेके आगे जा रहे हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी इम्प्रूव कर रहे हैं, और न्यू टेक्नोलॉजी लेके आने में भी इम्प्रूव करने हैं। और मेट्रोलॉजी जो चीज़ प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं हेल्प करती है, लोग 2 मशीनें और लगा लेंगे, प्रोडक्शन बढ़ गई ना, 2 मशीनें और लगा लेंगे, बट उनको कहो कि आपका इस मशीन में ये मेट्रोलॉजी इक्विपमेंट लगाओ या ये टाइम सेविंग का ये लगाओ आप, तो वो लगाने के लिए हिचकिचाएंगे। वेरी ट्रू, ठीक है ना। बिल्कुल इनडायरेक्ट बेनिफिट लगता है, वो पता नहीं इसका मिलेगा नहीं मिलेगा, जो बोल रहे हो रहा होगा कि नहीं होगा, वो जो मेंटल बैरियर। बट वो मैच्योरिटी अभी आनी शुरू हो गई है और लोगों ने करना शुरू कर दिया है। बट लॉट ऑफ एफर्ट नीड्स टू बी डन। एक तो आपको एक्सपोजर देना पड़ेगा, एग्जीबिशंस में जैसे हम करते हैं, शोकेस करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, फिर प्रैक्टिकली कई जगह देना पड़ता है। चलो भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट कर दो, आप करके देखते हैं, ठीक है ना। तो ये एफर्ट्स तो करने पड़ते हैं, बट वो बैरियर ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो जल्दी होगा। इवन ऑटोमेशन में आप देख लो, सब लोग चाहते हैं, आप कोई भी फैक्ट्री उठा लो, कोई भी फैक्ट्री आपको ये नहीं कहेगा कि ऑटोमेशन नहीं चाहिए। बट अगर आप ऑटोमेशन करने जाओ तो काफ़ी सारी रेजिस्टेंस आती है।
और काफ़ी सारे बैरियर्स आते हैं, क्योंकि ऑटोमेशन का क्या थॉट है उसके माइंड में और क्या आप दे सकते हैं वो उसमें भी गैप है। एग्जैक्टली। सो ये सब चीज़ें ट्रेनिंग से और प्रैक्टिकल अप्रोच से, एक्सपोजर से या नॉलेज शेयरिंग से, इससे ही ब्रेक हो सकती है, ब्रेक होती है। आपने बहुत अच्छी बात टच की ऑटोमेशन का। अ शॉर्टकट सॉल्यूशन टू नॉट having availability of skilled operators is automation. It's a very no-brainer. However, automation के लिए कंपनीज की रेडीनेस भी होनी चाहिए। Yes, yes. और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इग्नोर हो जाता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल रोबोट्स ऑटोमेशन का मतलब टिपिकली लोग रोबोट्स सोचते हैं। पहली चीज, आपने रोबोट लगाया या बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आपने लगाई, लेकिन कई बार क्या होता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आपका रिजेक्शन पहले कुछ सर्टेन चंद परसेंटेज था, कभी कभी ऑटोमेशन करने के बाद वो और बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने अगर प्रोसेस कंट्रोल नहीं किया, आपने अगर प्रोसेस को रिपीटेबल नहीं बनाया। तो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि जब तक वो रेडीनेस नहीं आएगा, जब तक वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेसेस नहीं आएगी, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्किल्ड लोग नहीं रहेंगे, तब तक ऑटोमेशन के बेनिफिट आप नहीं ले सकते। भले खर्चा हो जाएगा, बट यू वोंट बी एबल टू गेट बेनिफिट्स। सो आई थिंक अगर हम बात करें नाउ, वी टॉकिंग अबाउट लेट्स से टेक्नोलॉजी सेंटर्स इन द ट्रेनिंग स्कूल्स दैट यू हैव, आई थिंक यू हैव 3 training schools or We had 3, but now we have 3 से 2 कर दिए हमने, लुधियाना में और चंदौली में। so one is here in this center where we are sitting, Other is in Ludhiana. another is in Ludhiana, and what kind of training you focus on more than others? We focus really on practical training, you know, जो practical चाहिए, क्योंकि corporate trainers बहुत मिलते हैं आज के लोग में, motivational speakers बहुत मिल जाते हैं उस लेवल पे, 5S में, उसमें ओकायोके में काम करने वाले बहुत मिल जाते हैं। जो एरिया जो नेग्लेक्ट हो जाता है, आपके डिप्लोमा कॉलेजेस, आपके ITA कॉलेजेस बहुत हो गए हैं, बट वहाँ से जो लोग निकल के आते हैं, बच्चे निकल के आते हैं, क्या दे इक्विप्ड फॉर द फैक्ट्री और नॉट, वो बहुत गैप है। तो हमारा काम उस एरिया में है। तो हम जो अभी ट्रेनिंग देते हैं, बेसिक्स ट्रेनिंग देते हैं, बी इट इन डिज़ाइन, रियली फ्रॉम AutoCAD, CAD/CAM एंड अबाउ, या ट्रेनिंग देते हैं कि CNC ऑपरेटर बनना है, फिर उसके बाद प्रोग्रामर बनना है, फिर प्रोडक्शन प्लानिंग बननी है, ठीक है। इसमें अभी उसके बाद में अभी छोटे छोटे इक्विपमेंट जैसे ऑटोमेशन में है हो गया, तो आप देखोगे कि हमारे लैब्स में रोबोट्स पड़े हुए, रोबोट्स नहीं कोबोट्स, हमने कोबोट से ही स्टार्ट किया, कोबोट्स पड़े हुए हैं, तो उसको उसमें ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग जो बेसिक्स जो होते हैं ना, जो लोअर लेवल, जो एंट्री लेवल के बंदे हैं, जिन लोगों ने बहुत बिजनेस, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप, फ्यूचर की बातें की, कुछ फन हो जाए। आई हैव गॉट फ्यू रैपिड फायर क्वेश्चन, जहाँ को कुछ दिमाग लगा के नहीं सोचना, जो दिमाग में आया यू कैन जस्ट आंसर इन व्हाटएवर कम्स इन द फर्स्ट इंस्टेंट इटसेल्फ। सो व्हाट डू यू वांट पीपल टू रिमेंबर व्हेन दे थिंक अबाउट SAM ऑटोमेशन? सोल्यूशन प्रोवाइडिंग कंपनी हमारे। And what's the full form of SAM automation? SAM automation full form is solution, you know, training, manufacturing and training, मतलब solution, approachability and machines, SAM. What's your hobby? Hobby is mainly outdoor games, which has to be a hobby. And of late, maybe gardening. Wow. And interacting with people. What's one thing that you enjoy the most at work? What is the one thing? What is the one thing that you enjoy the most at work? एक चीज जो बहुत मजा आता है क्या काम में? I enjoy seeing people grow in the same culture as what I intend to. It's not that everybody does it, but if someone is stepping in your footsteps and growing, that gives you a lot of encouragement. If you have to choose between jugaad and system, what will it be? You cannot system. It's a amalgamation of both.
Right. जुगाड़ is needed sometime and sometimes systems is needed. But पहले जुगाड़ का ज़्यादा जोर होता था, सिस्टम का कम होता है. अभी ये सिस्टम का जोर ज़्यादा हो गया, जुगाड़ का कम हो गया है. You have been selling capex. You have been selling capital equipments, providing technology. When it comes to capex decision, is it heart or is it numbers? Numbers. What is more important to you, discipline or automation? Discipline. When it comes to managing the customers and the relationship in the old way versus CRM, which one will you go for? At present, we have to go with CRM because that's the system now. पहले तो जुगाड़ होता था, अभी system हो गया. So it's more of CRM now. You have to come out of that old culture and be in CRM. But it gives you a lot of information. Information is power. What is the one advice you would want to give to your younger version 25 years ago? If you have to give advice to yourself 25 years ago, what will be that one advice? Take a plunge. Be a solution provider and provider of employment rather than follower. Be a leader. It's been 28 years. What do you want the legacy to look like in next, after 40 years, after 50 years? What will be your legacy? What you want it to be? Already lived that life. They carry forward the same culture. Actually, it is becoming more and more difficult to be in the same culture and same mindset. But if we can carry forward through thick and thin, it's really wonderful. Saboo Sahib, it's been absolute pleasure for me, and I'm sure when our audience will get to watch this, there's so many lessons. If there's any entrepreneur out there, if there are any businessman out there who wants to grow their business, you will get standards in this talk. I think you have been a prime and epitome example of that. It's been my honor to have a discussion with you, sir. Thank you very much. Thank you.